नहीं दिया था? वैसे क्वेश्चन होमवर्क में देने लायक है, ऑलरेडी हमने एक सिमिलर क्वेश्चन कर लिया है। जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने से। क्वेश्चन कहता है मिस्टर आर जे own two securities X and Y are priced according to two-factor arbitrage pricing model. The factor sensitivities are expected and expected returns are as follows. ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी थे। दो फैक्टर दिए हुए हैं और दो स्टॉक दिया हुआ है और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी दिया हुआ है। कुछ याद आ रहा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिस्क फ्री रेट इज 6%, रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर 1 इज 4%। अरे इस बार रिस्क प्रीमियम भी दे रखा है, जो हमने किया था उसमें रिस्क प्रीमियम वॉज मिसिंग फिगर, एंड रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर 2 इज 5%। required evaluate whether security X and Y are correctly priced according to the two factor arbitrage pricing model। तो हमको क्या करना है, हमको एक रिक्वायर्ड रिटर्न पहले निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला आर एफ प्लस बीटा 1 इंटू आर 1 प्लस बीटा 2 इंटू आर 2। जो आंसर आएगा उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ कंपेयर करना है। और जैसा कि अभी आपने एक पिछले क्वेश्चन में भी किया था, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज मोर देन रिक्वायर्ड रिटर्न, अंडर वैल्यूड। तो ये क्वेश्चन जो है ना मार्क्स मुफ्त में बांट रहे हैं। Mr. RJ has 1 lakh available and intends to construct a long short portfolio by taking a long position in security X and short position in Y. Same homework में भी ही था। You are required to analyze and determine the amount to be invested in security X and the amount to be short sold in security Y if the desired portfolio sensitivities are 1.4 with respect to factor 1 and 0.05 with respect to factor 2। इस बार उल्टा क्वेश्चन पूछा है। कल जो हमने प्रॉब्लम किया था उसमें उसने बी की शॉर्ट सेल की अमाउंट दी थी, पोर्टफोलियो का फैक्टर 1 बीटा और फैक्टर 2 बीटा पूछा था। इस बार उसने क्या किया है, पोर्टफोलियो का फैक्टर 1 बीटा और फैक्टर 2 बीटा दिया है और आपको वेट्स पूछ रहे हैं। तो मतलब आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। इज इट राइट? तो इक्वेशन सॉल्व करने से आपका काम हो जाएगा। काफी मेहनत करवाती है आपकी शुरा। मतलब एक गरीब बच्चा इक्वेशन में बेचारा, उसका जीवन जो है ना, समझ गए ना। एक तो पहले क्या इक्वेशन डिजाइन करना कि दिस इक्वल टू दिस, इसमें कुछ लोग शहीद हो जाते हैं उसके बाद उसको जो सॉल्व करने में और बचे कुचे शहीद हो जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, वही क्वेश्चन को घुमा घुमा के उसने 3 बार 4 बार पूछा है अलग अलग फॉर्मेट में। तो क्या करें, पहला जो 2 मार्क मिल रहा है उसको ले लें? बोलो यस यस। वेस्ट ऑफ टाइम ही है। असल जीवन में आप ऐसा रिवर्स वर्किंग करके थोड़ी अपना ऑफिस चलाते हैं। हाँ ऑफिस चलाते हैं। क्लाइंट बोलता है टैक्स देना 700 रुपया, इनकम बताओ। उसके बाद सीए ने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है एक्सेल शीट में, पर में 700 डालता है, नीचे अपने आप धीरे धीरे वो 1 मिनट में इनकम बता देता है। फिर उसके बाद बोल रहा सर इनकम कैसे एडजस्ट करें? तो बोला क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर बना दो, टोटल रिसीट में से थोड़ा लोन दिखा दो, थोड़ा एडवांस दिखा दो, थोड़ा सेल्स रिटर्न एडजस्ट कर लो। ठीक है, शाबाश। हाँ बस हमारी देश में ना क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। फिगर्स डोंट लाई, लायर्स। तो यही तो दिक्कत है। कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न,
यूजिंग CAPM, सॉरी यूजिंग APTM। APTM में एक से ज्यादा बीटा दिया हुआ है, तो यहां पे मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस β1 इंटू R1 प्लस β2 इंटू R2। दो ही दिया तो दो ही लिखना है। फॉर सिक्योरिटी X रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू RF कितना दिया है बोलो, 6, β1 1.2 और β1 का रिस्क प्रीमियम 4 दिया हुआ है, नीचे देखना, इंटू 4, और β2 0.5 दिया हुआ है सिक्योरिटी X का, और नीचे रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर 2 5 दिया हुआ है। कौन सा नंबर लेना, बस ये आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। सॉल्व करके बताएंगे कितना आ रहा है। %13.3%, और इसकी फॉर सिक्योरिटी Y लिखना, रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू, और रिक्वायर्ड रिटर्न इसका 6 प्लस फैक्टर 1 बीटा 0.8 है इंटू 4 प्लस 1.4 इंटू 5 16 पॉइंट। हाँ, आज और प्रैक्टिस करना घर पे, एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेना, आपको लगभग सारी वैरायटी के क्वेश्चन आ जाएंगे। रिवर्स वर्किंग का क्वेश्चन है तो इक्वेशन लिखकर सॉल्व कर लेना, दैट्स इट। अब मैं आपको लिखूंगा इवैल्यूएशन। रिक्वायर्ड रिटर्न हमने निकाल लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, तो लिखना सिक्योरिटी X इज, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 14 दिख रहा है, 14% दिख रहा है, और आपने यहां पे 13.3 निकाला है, अंडर वैल्यूड है, तो सिक्योरिटी X इज अंडर वैल्यूड बिकॉज expected return is more than required return। ठीक है, अब जरा y को देखते हैं। y का expected return 16 है, बट हमने एक 16.2 निकाला है, expected return is less, तो ओवर वैल्यूड लिखना है अभी आपको। सिक्योरिटी y is overvalued because expected return is less than required return। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब ये आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। ओके, प्रैक्टिस करने से ये सब सारी छोटी छोटी चीजें तो आराम से क्लियर हो जाएगी। और जो दूसरा क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है, आपने कल ही किया था एक इक्वेशन वाला प्रॉब्लम, फिर से आपको इक्वेशन लिखना है। इस बार इक्वेशन में वेट्स मिसिंग है, ठीक है, तो आप नीचे लिखना कैलकुलेशन ऑफ आंसर ऑफ पार्ट 2, आंसर ऑफ पार्ट 2, कैलकुलेशन ऑफ वेट्स ऑफ सिक्योरिटी X एंड Y, वेट निकालने का क्वेश्चन है। लेट वेट ऑफ सिक्योरिटी X बी
x कर दें एंड वेट ऑफ सिक्योरिटी y भी माइनस y माइनस y because we have short position in security y because we have short position in security y. तो अगर शॉर्ट पोजीशन लेंगे तो वेट नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है. तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है. उसने लिखा है कि फैक्टर 1 का बीटा, पोर्टफोलियो का फैक्टर 1 का बीटा डिजायरेबल है 1.4, दिख रहा है नीचे क्वेश्चन की लास्ट सेकेंड लाइन में. एंड फैक्टर 2 का डिजायरेबल बीटा 0.05 है. एंड पोर्टफोलियो बीटा हम कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज बीटा. पोर्टफोलियो बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा. तो अभी लिखेंगे इक्वेशन फॉर फैक्टर 1 portfolio beta will be अभी क्वेश्चन सामने रखना. फैक्टर 1 का बीटा कितना है, 1.2 है. तो कैन आई राइट 1.2x एंड फैक्टर 1 का सिक्योरिटी y का बीटा कितना है 0.8, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो में दो स्टॉक है ना, x एंड y है. तो x का बीटा, y का बीटा, x का वेट, y का वेट. तो यहां पर हमने x का बीटा और वेट लिख दिया और यहां पर ये हो जाएगा माइनस, बिकॉज हम नेगेटिव लिखने वाले हैं 0.8y. कैसे लिख सकते हैं, और ये आपका डिजायरेबल है 1.40. इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूंगा. एंड फॉर फैक्टर 2 बिल्कुल इसी तरह से, फॉर फैक्टर 2 क्वेश्चन सामने 0.5x माइनस 1.4y. मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन हो जाएगा. और ये आपका डिजायरेबल है 0.05. इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा. आप लोग सॉल्व करके मुझे फाइनल जवाब देंगे. किसी एक नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि वो दूसरे से मैच हो जाए, है कि नहीं. पॉइंट 0.05 लिख दिया हमने, ठीक है. सॉल्व कर पाएंगे, ट्राई करो. Anybody wants to answer? X is 1.5 आ रहा है. You're right. And y is equal to minus 0.5. अभी वेट निकल गया, अब आपको अमाउंट निकालना है. डिटरमाइन द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड. आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख इंटू 1.5 कर देंगे तो अमाउंट टू इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी एक्स 1.5 लाख आएगा. और 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस करो, 50,000 शॉर्ट सेल आ गया. तो जिनका आंसर अभी तक नहीं हुआ प्लीज ये आंसर लिख लो, बाद में इक्वेशन घर पे एक बार चेक कर लेना. तो लिखेंगे अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड डैश इन सिक्योरिटी एक्स इज 1.5 इंटू 1 लाख. तो इंस्टीट्यूट उसी क्वेश्चन को उन्होंने आज रिवाइज तरीके से पूछा है.
इनटू ब्रैकेट यहां पे लिखना लॉन्ग पोजीशन, and in security y minus 0.5 into 1 lakh is minus 50,000 in bracket short position. Note, Mr. RJ is using leverage, because he has invested more than his own funds. ठीक है, इसको बोलते हैं, उसने एनालिसिस लिखने का था, 1 लाख का आपके पास खुद का पैसा है लेकिन आप 1.5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यू आर यूजिंग लीवरेज, बोरो कर रहे हैं, शेयर बोरो करके कर रहे हैं, तो यू हैव अ हाई एक्सपोजर नाउ. सो एक और लाइन लिखना, मिस्टर आरजे इज टेकिंग extra risk. Mr. RG is taking extra risk. ओके, लीवरेज का मतलब है कि आप बोरोड फंड्स यूज कर रहे हैं.